दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दम भरता अमेरिका इन दिनों वहां धधकती आग के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। लॉस एंजलिस में आग के सामने अमेरिका पूरी तरह फेल हो चुका है। यहाँ के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रकृति के इस हमले के आगे अमेरिका का हर एक हथियार फेल होता दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी मौसम विभाग ने हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में तेज हवाएं चलने के पूर्वानुमान के मद्देनजर पानी के टैंकर और बड़ी तादाद में अग्निशमन दल भेजे गए हैं। इस आग में 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। विमानों से घरों और पहाड़ियों पर अग्निरोधी रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आग की 2 भयावह घटनाओं के बाद जल स्रोत सूख जाने के बाद पानी की आपूर्ति फिर से करने के लिए दर्जनों टैंकर भेजे गए। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास और बाकी अधिकारियों ने सोमवार को विश्वास जताया था कि क्षेत्र नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको से अतिरिक्त अग्निशमन दल लाए गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के अग्निशमन प्रमुख एंथनी मारोन ने कहा कि हम पूरी तरह से बेहतर तरीके से तैयार हैं। सोमवार देर रात से मंगलवार की सुबह तक हवाओं की रफ्तार तेज होने का अनुमान है। हालांकि पिछले हफ्ते की तरह उनके तूफानी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी मारोन ने चेतावनी दी कि ये हवाएं अग्निशमन विमानों को रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हवा की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो उस आग को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वहीं राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मौसम विशेष रूप से खतरनाक होगा, जब हवा के झोंके 65 मील प्रति घंटा यानी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकते हैं। लॉस एंजलिस में आग नहीं बुझने की वजह यहां तेज गति से चलने वाली गर्म हवाओं को माना जा रहा है। दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले। मैंडेविल कैनियन में आग बुझाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी कि लॉस एंजलिस में तेज सेंटा एना हवाओं ने इस आग को सबसे ज्यादा भड़काया है। वो जल्द ही फिर लौट सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन हवाओं के चलते आग तेजी से फैल रही है, जिसने लॉस एंजलिस और आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इस आग से अब तक 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान हो चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस के अमीर लोग अपने महंगे घरों को बचाने के लिए प्राइवेट फायर फाइटिंग सर्विस का सहारा ले रहे हैं। इन सेवाओं के लिए उन्हें हर घंटे करीब $2,000 यानी 1,70,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इन निजी फायर फाइटर टीमों में विशेषज्ञ उपकरण, फायर रिटार्डेंट जेल और पानी के टैंक शामिल हैं, जो घरों और संपत्तियों को बचाने में जुटे हैं। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जंगलों की आग ने तबाही मचा रखी है। ये आग कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। इसमें अब तक मरने वालों की संख्या 24 बताई जा रही है, जबकि आर्थिक नुकसान का अनुमान तकरीबन 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए तक लगाया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव दल 24 घंटे काम कर रहे हैं। दमकल की गाड़ियां, जमीनी टीमें और आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। इन्हीं प्रयासों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है हेलीकॉप्टर से गिरने वाला गुलाबी रंग का पदार्थ। आइए जानते हैं आखिर ये गुलाबी चीज क्या है और आग को काबू करने में कितना असरदार साबित होती है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग से निपटने के लिए अमेरिकी फायर फाइटर एक गुलाबी रंग के फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरल को फॉस्चेक कहा जाता है। ये अमोनियम फॉस्फेट से बना होता है, जो लंबे समय तक असरदार रहता है और जल्दी वाशित नहीं होता। फॉस्चेक में गुलाबी रंग खास तौर पर इसलिए मिलाया जाता है ताकि फायर फाइटर्स इसे आसानी से देख सके और आग रोकने के लिए सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। ये रिटार्डेंट आग के रास्ते में छिड़का जाता है।
जिससे ये पौधों पर एक परत बना देता है। ये परत ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग को फैलने से धीमा कर देती है, जिससे जीवन और संपत्ति की रक्षा होती है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस रसायन के इस्तेमाल पर चिंता भी जाहिर की है। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि फॉस्चेक में क्रोमियम और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। ये धातुएं कैंसर और किडनी, लिवर से जुड़ी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। जब ये रसायन पानी के स्रोतों में पहुंचते हैं तो ये जलीय जीवों के लिए भी काफी घातक साबित हो सकते हैं। वहीं जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, जंगल की आग की संख्या और तीव्रता भी बढ़ रही है। इसी वजह से हवाई फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल भी बढ़ा है। 2009 से 2021 के बीच अमेरिका में सरकारी, राज्य और निजी जमीनों पर 440 मिलियन गैलन से ज्यादा रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया गया। इससे पर्यावरण में बड़ी मात्रा में जहरीली धातुएं भी छोड़ी गई। गुलाबी रंग का फॉस्चेक रिटार्डेंट आग बुझाने में एक अहम उपकरण है, लेकिन इसके पर्यावरण पर असर और इसकी असरदार क्षमता पर विचार भी करना चाहिए। इससे भविष्य में ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी आग बुझाने के तरीके विकसित भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें, अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो चुके हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक 24 लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख देती हैं।